यहाँ भगवान शंकर के स्वभाव को जब आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ से हर पति को सीखना चाहिए। केवल पत्नी आदर नहीं करेंगी, आदर आप भी कर सकते हैं। भोलेनाथ ने माँ भवानी को अति आदर किया। आदर यानी सम्मान। अगर पत्नी पति को सम्मान देती है तो पति को भी चाहिए आप पत्नी को सम्मान दें। अगर आप अपने गृहस्थ जीवन को सुंदर रूप से चलाना चाहते हैं तो शब्द में मर्यादा होना चाहिए। किसी किसी के घर में जब पति पत्नी की लड़ाई होता है ना, तो ऐसा ऐसा बोलेंगे, अब वो तो आप ही को पता होगा, हमको नहीं पता। अगर आप झगड़ा भी करोगे तो उस समय में भी तू तड़ाक नहीं होना चाहिए। आप फाइट भी कर रहे हो ना, तो उस समय में भी आप बोलो, आपने ऐसा क्यों किया। हाँ, अगर आप कह करके संबोधन करोगे क्रोध के अवस्था में भी, तो आपके रिश्ता की मर्यादा कभी खत्म नहीं होगा। आजकल तो लोग ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, क्रोध शांत होने के बाद में अगर वही रिकॉर्डिंग सुना दिया जाए ना, तो खुद को लाज लग जाए। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना, आप भी बोल दो ना। आज भगवान ने अति आदर के साथ में बाम भाग आसनो हर दीन, हर यानी भोले बाबा। आसन, कल के दिन में जब सती मैया से भगवान रुष्ट हो गए थे, माँ को त्याग दिया था, तो भगवान ने सन्मुख आसन दिया था, सामने बैठो, आप वामांग में बैठने के अधिकारी नहीं हो। तो आज जैसे पार्वती जी को देखा तो भगवान ने अत्यंत सुंदर प्रसन्न मन से वामांग में आसन दिया। मैया अति हर्षित हुई। मैया को अपनी पुरानी बातें याद आ गई। पूरब जनमा कथा चित आई। माँ ने जैसे वामांग में स्थान पाया, पूर्व जन्म की कथा याद आ गया। देखो, किसी को अपना खोया हुआ कुर्सी वापस मिल जाए तो उस समय कितना आनंद आता है कि नहीं। यहाँ पर कोई नेता तो नहीं बैठे होंगे, एक इलेक्शन में हार जाए और दोबारा इलेक्शन में जीत हो जाए तो वो आनंद इतना होता है, तो पूरे गांव में, पूरे अपने विधानसभा में लड्डू बांटेगा। प्यार से बोलो। पहली बार इलेक्शन जीतने में उतना आनंद नहीं होता जितना हारने के बाद जीतने पर होता है। माँ ने सोचा जो कुर्सी खो गया था वो वापस मिल गया। अब माँ ने बड़े ही सुंदर शब्द में कहा कि प्रभु, मुझे अपने पूर्व जन्म के पूरी कहानी, पूरी कथा मेरे चित्त में आ गया है। मैंने अपने भ्रम बस, मोह बस भगवान को नहीं जान पाई, और मैं इस जन्म में आपसे मैं सवाल करती हूँ प्रभु, आप मुझे बताइए न राम जी के बारे में। मैया ने वही सवाल किया जो सवाल कल भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य जी को पूछा था। राम कौन है? क्या ब्रह्म राम और दशरथ नंदन राम दोनों एक ही है, या फिर इन दोनों में भेद है, अंतर है? जैसे माँ ने पूछा, आज भवानी मैया केवल एक सवाल नहीं पूछ रही, भगवान के जन्म से लेके क्यों जन्म हुआ, अवतार का कारण क्या है, आकर के भगवान ने क्या किया, रावण को कैसे मारा, और भगवान का जन्म कैसे हुआ, बाल लीला कैसा था, प्रत्येक सवाल माँ ने भगवान से पूछा है।